कोई भी एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों से एक दिन में कितने घंटे काम करवा सकता है? क्या दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को कोई खास सुरक्षा मिलती है? काम करने वाली जगह खतरनाक ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? इन सवालों के जवाब व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता में दिए गए हैं, जिसे संसद ने 2020 में पारित किया था। संहिता में 13 मौजूदा कानूनों को शामिल किया गया है, जो कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थितियों को रेगुलेट करते हैं। हेलो, मेरा नाम रितिका है और इस वीडियो में हम व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता के मुख्य प्रावधानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संहिता में रोजाना काम करने के अधिकतम 8 घंटे तय किए गए हैं। इसके अलावा वर्कर्स को हर 20 दिन काम करने पर एक दिन ऑफ लेने और हर हफ्ते में एक दिन ऑफ लेने का अधिकार है। कुछ किस्म के वर्कर्स जैसे पत्रकार और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ खास प्रावधान भी किए गए हैं। संहिता एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ ड्यूटीज़ तय करते हैं। इनमें से एक है कि उन्हें अपनी सभी वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर देना होगा। ये करना अनिवार्य है। एक आंकड़े के हिसाब से गैर कृषि सेक्टर में 70% नियमित मजदूरी और वेतन वाले कर्मचारियों के पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को ऐसे काम करने की जगह उपलब्ध कराए जहां की कोई चोट लगने या बीमारी होने का खतरा ना हो। इसके लिए सरकार खदानों, कारखानों और कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स को एक सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए कह सकती है, जिसमें एम्प्लॉयर्स और कर्मचारी दोनों भाग लें। ये संहिता कुछ परिभाषाओं में बदलाव करती है, जिससे ये बदल जाएगा कि कौन इस संहिता में कवर होगा। 1948 के फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री या कारखाना ऐसा परिसर होता है जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहां के पेरोल पर 10 वर्कर्स काम करते हैं अगर वहां बिजली से काम होता है। जिन कारखानों में बिजली के बिना काम होता है वहां पेरोल पर काम करने वाले वर्कर्स की अधिकतम संख्या 20 है। संहिता इस संख्या को बढ़ाती है। बिजली का इस्तेमाल करके काम करने वाले कारखानों के लिए वर्कर्स की संख्या 20 और बिना बिजली के काम करने वाले कारखानों के लिए वर्कर्स की संख्या 40 की गई है। 1970 का कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट उन एस्टैब्लिशमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर लागू होता है जो 20 या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से पिछले एक साल में किसी भी दिन काम कराते हैं। इस एक्ट के तहत राज्य या केंद्र सरकार ज़रूरी होने पर इस संख्या को घटाने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। संहिता इसमें बदलाव करती है और इस संख्या को 20 से बढ़ाकर 50 करती है। 1979 के अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर एक्ट के हिसाब से अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे एक राज्य के कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या उसके ज़रिए एक एग्रीमेंट या दूसरे किसी तरीके से दूसरे राज्य के एस्टैब्लिशमेंट में काम के लिए रखा गया है, भले ही उसके एस्टैब्लिशमेंट के मुख्य एम्प्लॉयर को इस बात की जानकारी हो या ना हो। संहिता कहती है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को अंतर्राज्यीय प्रवासी कहा जाएगा जो हर महीने अधिकतम 18,000 रुपये कमाते हैं या ऐसी कोई राशि जो केंद्र सरकार ने अधिसूचित की हो। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि संहिता कोई भी विवाद होने की स्थिति में उसकी सुनवाई का कोई न्यायिक तरीका नहीं बताती। मौजूदा स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के तहत वर्कर्स के अधिकारों से जुड़े दावों की सुनवाई श्रम अदालतों और औद्योगिक ट्राइब्यूनल्स में होती है, लेकिन संहिता के तहत सिविल अदालतों को ऐसे विवादों की सुनवाई से रोका गया है। संहिता ये नहीं बताती कि क्या इसके तहत होने वाले विवादों की सुनवाई श्रम अदालतें और ट्राइब्यूनल्स में होगी या नहीं। हमें ये जानना चाहिए कि औद्योगिक संबंध संहिता में विवाद निवारण की प्रक्रिया को आसान किया गया है और श्रम अदालतों में जितने भी लंबित मामले हैं उन्हें ट्राइब्यूनल्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। श्रम संहिताओं के बारे में और जानने के लिए हमारे इस श्रृंखला में बाकी की वीडियोज़ को देखें।